हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश कुमार अस्थाना। आज हम देखेंगे ब्लड ग्रुप का नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2। अब इसमें हम देखेंगे कि पहले हमने ब्लड ग्रुप में आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे और किसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, एंटीजेंस क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं। इतनी हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप हैं ये माता और पिता में प्राइमरी रूप से पाए जाते हैं, और जब माता पिता से संतानों की उत्पत्ति होती है तो उनमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं और कौन कौन से नहीं पाए सकते। ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को, बच्चे याद नहीं कर पाते। कुल जो है टोटल 12 टाइप बनते हैं। तो 12 टाइप इतने लंबे होते हैं कि बच्चे याद करते हैं। जो कुछ बच्चे तो हिम्मत करके याद भी करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं ऑन स्पॉट पेपर में, हॉल में, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। वो ट्रिक से आप ये सारे कायदे 12 आपको 12 यादें नहीं करने पड़ेंगे। बस ट्रिक दिमाग में रखिएगा, वही लगाना। हाँ लग रही है तो ये बन गया, नहीं लग रही तो ये बन गया, बस इतना आपको ध्यान रखना। तो आपका वो क्वेश्चन 12 जो पॉइंट है वो एक लाइन में 1 सेकंड में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम देखेंगे कि इसमें एक बस फॉर्मूला याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप में जो ए बी और ओ होते हैं ये दो का ये एक लाइन याद रखिएगा। ये मैंने बोर्ड पे पहले से कुछ लिख रखा है। ठीक है, आपका अपना समय बचाने के लिए कि कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट दे सके, इसलिए हमने पहले से कुछ लिख रखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ए बी और ओ, जैसे ए बी और ओ कोई हम चीज लिखते हैं ए बी बराबर ओ। बराबर ओ का मतलब होता है दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं हो तो हम क्या करते हैं, बीच से क्रॉस कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं, ये सिंबल है, मैथमेटिकली सिंबल है ये, और इसको बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू। इज नॉट इक्वल टू यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू ओ, ऐसे बोलेंगे। यानी कि ए बी ओ के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये आप यहाँ समझ लें कि ए बी और ओ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, यानी ये साथ कभी नहीं बैठ सकते, किसी भी शर्त पे नहीं बैठ सकते। यानी अगर कहीं ब्लड ग्रुप ए बी आ गया तो ओ कभी नहीं आएगा, और ओ आ गया तो ए बी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए दो चीजें आप हमें से ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, दो चीजें कि ए बी होगा तो ओ नहीं होगा, ओ होगा तो ए बी नहीं होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ब्लड ग्रुप में कि ये देखते हैं माता गुणे पिता का ब्लड ग्रुप, माता गुणे पिता का ब्लड ग्रुप, और ये संतानों में संभावित ब्लड ग्रुप। संभावित ब्लड ग्रुप मतलब कौन सा संभावना है पाया जाएगा, कौन सा नहीं, और संतानों में न पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप की ये ब्लड ग्रुप तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें देखेंगे इसी के 12 पॉइंट बनते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं ए गुणे बी लिखा हुआ है। ए का मतलब है माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है। इसका मतलब ये समझेंगे आप, क्योंकि प्राइमरी रूप से संतान में पहले माता से ब्लड इंटर होता है। ठीक है ना, इसलिए पहले यहाँ हमेशा माता ही लिखा जाता है और पिता भी। और वैसे भी आप जानते हैं कि स्त्रियों को हमारे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, तभी सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता। ठीक है ना, तो वैसे यहाँ पर हम पहले माता लिखेंगे और फिर पिता लिखेंगे। ओके, ठीक है। अब देखते हैं माता पिता। अब हमने आपको बताया कि ब्लड ग्रुप, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लड ग्रुप केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। और जो 2 है वो इन 2 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जब 2 ही प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं और माता का ब्लड ग्रुप है पिता का भी है, 2 ब्लड ग्रुप हैं, दोनों पाए जा रहे हैं, तो कोई ऐसा ब्लड ग्रुप होगा ही नहीं जो उनमें ना पाया जाए। इसे क्लियर, बहुत आसान सी बात है। तो अगर ए भी हो गए तो बच्चों में ए भी पाया जा सकता है, बी भी पाया जा सकता है, ए भी पाया जा सकता है और ओ भी पाया जाता है। तो इसमें कोई ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं जो नहीं पाया जाए, क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब बच्चों में ऐसा कोई ब्लड ग्रुप नहीं है जो ना पाया जाए, कोई भी हो सकता है। बच्चों मतलब चाहे वो पुत्र हो और चाहे पुत्री हो, उसमें इनमें से कोई एक ब्लड ग्रुप जरूर होगा। क्लियर। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट, यदि माता या पिता या दोनों का ब्लड ग्रुप ओ हो तो इसमें डाउट है। देखिए इस पॉइंट में डाउट लग रहा है, माता तो या माता का ओ हो सकता है, तो माता का ए है तो पिता का कुछ और हो सकता है इन 3 में। क्लियर। या पिता, तो या पिता का मतलब अगर पिता का अगर वो है तो माता का इनमें से कोई एक हो सकता है, कंफर्म नहीं है। मतलब कोई एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप मालूम है, एक कंडीशन ये हो गई, या दोनों, तो कंफर्म हो गया कि दोनों का वो है। तो ये देखेंगे माता या पिता, या यहाँ कंफर्म नहीं है,
ठीक है ना। तो कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बात श्योर है कि ओ ब्लड ग्रुप एक में से किसी न किसी का एक का ओ ब्लड ग्रुप है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, जहां ओ होगा तो वहां ए बी कतई नहीं होगा, तो ओ है तो ए बी तो कतई नहीं बनेगा। तो यहाँ सीधे सीधे लिखते हैं, बच्चों में ए बी तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। अब बचा कौन सा ब्लड ग्रुप, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, क्योंकि अगर माता का ओ है तो पिता का इनमें से कोई एक हो सकता है, तो ये आ जाएंगे, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, इसी का उल्टा कर लेते हैं कि ओ है तो ए बी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ए बी में क्या होता है कि यहाँ ए बी है तो भैया ए बी है तो ओ तो कतई नहीं पाया जाएगा बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। ओ भी कतई नहीं पाया जाएगा। बचा कौन सा, तो जो बचे भैया सब लिख डालो। क्या बचा हमारा, एक ए बचा, एक बी बचा और ए बी बचा। क्लियर हो गई बात? यस सर। बचे, अब ये तीन आपके क्लियर हो गए, ये भी कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ पॉइंट में देखेंगे, अब ए क्रॉस ओ लिख देते हैं, ए क्रॉस ओ। अब दो तरीके हैं, चाहे आप ना पाने वाला पहले निकाल लो और चाहे पाने वाला निकाल लो, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें देखते हैं ए है और ओ है, ठीक है ना। तो ओ है तो भैया ए भी कतई नहीं पाया जाएगा, ओ है ये तो कंफर्म हो गया उस फॉर्मूले से। अगर किसी एक का चाहे इधर कर दो चाहे इधर कर दो, ओ है ए बी कतई नहीं होगा। अब ए बी नहीं होगा तो ए में बी के भी सिस्टम है, यहां बी है ही नहीं, यहां बी है ही नहीं, तो बी के सिस्टम जनरेट थोड़ी ना हो जाएंगे, क्योंकि यहां है ही नहीं तो बी भी नहीं आएगा। अब ये दो नहीं आए, अब आएंगे कौन कौन से, तो बचे हुए लिख लो भैया। बचे हुए कौन, दो ही बचे, ए बचा ओ बचा, यानी संतान में या तो ए होगा या भी ओ होगा। क्लियर हो गई बात? अब इसी तरह 5 पॉइंट बनाएंगे, फिफ्थ पॉइंट। अब इसी को फिफ्थ पॉइंट बी और इंटू ओ बना लो। अब बताओ इसका कहते हैं क्या होगा, अगर ओ है तो कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, ए बी। ए बी नहीं होगा, देखिए आप स्वयं निकालने लगे। अब ओ है ए बी, अब इसमें ए है नहीं है सर, तो ए बी नहीं पाया जाएगा, तो ए भी नहीं पाया जाएगा। बचे कौन से, दो, बस यही आ जाएगा बी कामा ओ। आसान हो गया, आराम से निकल रहा है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कभी आए तो तुरंत इसी को देख के बस निकाल दो सीधे सीधे, ठीक है ना। अब आता है 6 नंबर में आता है, मान लो माता का भी ए है और पिता का भी है, तो भैया एक ही सिस्टम है, इसमें दूसरा सिस्टम ही नहीं है। यस सर। एक ही सिस्टम है तो ए है तो बी तो कतई नहीं होगा, बी कतई नहीं होगा, इसमें बी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। अब बी नहीं है तो ए और बी, ए भी तो सिस्टम होता है, बी भी होता है, तो भैया ए बी नहीं होगा, बी कहां से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए भी नहीं होगा। बचे कौन से, जो दो बचे, बचा ए बचा ओ बचा। आसान हो गया, सब फटाफट निकल आएंगे। अब चाहे जिस 12 इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब आता है बी गुणे बी हो गया, अब ए गुणे हो गया, अब बी गुणे बी एक बन जाएगा, बी गुणे बी बन जाएगा। अब बी गुणे बी बनता है तो भैया बी है तो ए तो है ही नहीं, इसमें ए नहीं होगा, तो ए नहीं होगा, कंफर्म हो गया। अब ए नहीं होगा तो ए बी में ए है तो भैया ए भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी ए के सिस्टम में जब ए होगा ही नहीं तो ए भी नहीं होगा, क्योंकि ए बी में ए के भी होते हैं और बी के भी होते हैं, तो ए कहां से बी कहां से आ जाएगा, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या, बी और ओ, बी और ओ। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे 1 नंबर, माता का भी ओ है और पिता का भी ओ है, दोनों का ओ है। अब दोनों का ओ है फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों का ओ है तो भैया ए भी कतई नहीं होगा, ये कंफर्म निकल आया कि ए भी कतई नहीं होगा। अब ए भी नहीं होगा तो भैया जब ए भी नहीं होगा तो ए के सिस्टम भी नहीं होंगे, तो ए भी नहीं होगा, और बी के भी सिस्टम नहीं होंगे तो बी भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, सिर्फ ओ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ये मेरे से सिविल में भी जब मैं एग्जाम देने गया था यही पूछा गया था, मैंने कर दिया था। जानते हो क्यों, मेरा भी ओ पॉजिटिव है, मेरी पत्नी का भी ओ पॉजिटिव है और मेरे बच्चों का भी ए पॉजिटिव है, सब ओ पॉजिटिव है। ये मैंने जब वो कराया एक बार, जरूरत पड़ी और मैंने कराया, मैंने कहा सबका वो है, तब डॉक्टर ने बताया था कि नहीं बेटा आप दोनों का वो है, माता पिता का, बच्चों का वही होगा। तब मुझे नहीं समझ में आता डॉक्टर ने कौन सा फॉर्मूला लगाया, अब मुझे समझ में आया ये फॉर्मूला ये लगता है, ये तो एग्जाम्पल मेरे ऊपर बैठता है। तो कभी कभी कुछ ऐसे भी याद हो जाते हैं, आपके घर में भी आप कभी कोई ब्लड टेस्टिंग हुई तो ध्यान रखो कि माता जी का कभी ब्लड टेस्टिंग हो तो उस पर ध्यान दो थोड़ा सा,
हर चीज किताब से नहीं सीखी जाती बेटा, कुछ चीजें प्रैक्टिकली डेली लाइफ में भी सीख लेते हैं। कभी माता जी का ब्लड ग्रुप अगर चेक हो तो तुरंत ध्यान दो माता क्या है, फिर अपना सोचो मेरा क्या है, फिर देखो यार ये फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा, खुद समझ में लग रहा है। वो एक तुमको जिंदगी भर के लिए मरते दम तक याद हो गया कि अब यही होगा। हमारे भी कहते हैं भाई आए होगा बहन होगा उसमें भी यही होगा, कंफर्म हो जाओगे। तो इस तरह से एक पॉइंट तो तुम्हें जिंदगी भर का याद हो जाएगा, इस तरह से याद रखो, ठीक है ना। अब एक बनता है 9 नंबर बनता है कि अगर मान लेते हैं यही कंडीशन कि एक ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, यानी कि माता का भी ए बी है और पिता का भी ए बी है, तो हमने इसमें फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा। ओ तो भैया कतई नहीं होगा, कंफर्म हो गया, ओ बिल्कुल नहीं होगा। अब जब ओ नहीं होगा तो भैया ए बी में ए भी है और बी भी है, तो भैया ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा और ए बी भी आ जाएगा। जब ए और बी है तो ए बी भी आ जाएगा, दोनों से ए बी बनता है, यस ए भी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 10वां पॉइंट देखेंगे। 10वें पॉइंट देखेंगे, अगर ए बी गुणे ए है, ए बी गुणे ए है तो भैया ए बी है तो कौन सा नहीं होगा, ओ कंफर्म नहीं होगा, बच्चे बुच्चे सब हो जाएंगे, क्योंकि अगर ए है तो ए तो होगा ही होगा, यहाँ बी भी है तो बी भी होगा और ए बी तो है ही तो ए बी भी होगा, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट ऊपर मिटा दे रहे हैं, ऊपर देख लेते हैं 11 और 12 पॉइंट, दो यहां देख लेते हैं। बस यही 12 पॉइंट आते हैं इसमें पेपर में, बस इसी 12 में से एक हमेशा परीक्षा फंसेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे ये कभी अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको खूब अच्छे से वीडियो को 3-4 बार सुन लेंगे। ए बी गुणे ए लिख दिया था तो यहाँ ए बी गुणे बी लिख लो, अब ए बी गुणे बी लिख लो तो ए बी है, ओ तो पक्का नहीं होगा, है ना। अब बाकी सब हो जाएंगे, क्योंकि ए भी है बी भी है और ए बी भी है, तो सब हो गया भैया, ए भी हो गया बी भी हो गया और ए बी भी हो गया। अब इसका 12वां और लास्ट पॉइंट है कि ए बी है और गुणे ओ है, ए बी है गुणे ओ, ए बी तो बनेगा एक नियम, ठीक है ना। ए बी और ओ बनेगा तो ए बी और ओ में देखो ए बी है तो कौन सा नहीं होगा, ओ है तो कौन सा नहीं होगा, ए बी नहीं होगा भैया, ये दो तो पक्का नहीं पाए जाएंगे। बचे कौन से, दो ही बचे, ए और बी। दैट्स गुड, खत्म 12 पॉइंट। अब ये 12 पॉइंट आपको कभी जिंदगी में याद नहीं करने, इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा वीडियो को, खत्म, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप करिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।